नमस्कार, मैं गरिमा झा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से टिकट का ऐलान कर भाजपा ने चर्चाओं पर विराम लगा दिया। गोरखपुर में छठवें चरण में 3 मार्च की मतदान है, लेकिन पार्टी ने पहली सूची में उनका नाम शनिवार कर तस्वीर साफ कर दी। यह विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर सदर संसदीय का हिस्सा है, जहां से योगी लगातार 5 बार सांसदी जीत चुके हैं। फिलहाल इस सीट में डॉक्टर RMD अग्रवाल चौथी बार विधायक हैं, जो 2002 में पहली बार योगी के ही समर्थन हिंदू महासभा के टिकट पर भाजपा के 4 बार विधायक पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल भाजपा के टिकट पर जीतते रहे। योगी ने टिकट के ऐलान के बाद डॉक्टर RMD अग्रवाल ने कहा है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए इस खबर में जानते हैं। योगी के कभी अयोध्या तो कभी मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। 2 दिन पहले जब योगी के अयोध्या से लड़ने की संभावना खबरों की शक्ल लेने लगी थी, तो गोरखपुर में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। भाजपा और हिंदूवाद संगठनों से जुड़े लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। महापौर सीताराम जया जायसवाल ने भाजपा नेतृत्व से सीएम को गोरखपुर की 9 में से किसी सीट से चुनाव लड़ने की मांग तक नहीं की थी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह कहते हैं कि गोरखपुर में प्रचार प्रसार का सीएम का अपना तंत्र है। यहाँ भाजपा के अलावा हिंदू युवा वाहिनी का मजबूत संगठन है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मिले ऐसे फीडबैक के बाद शनिवार को भाजपा ने 105 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सीएम के गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस सीट पर पिछले 33 वर्षों से भगवा का कब्जा है। मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महासचिव राजेश सिंह ने कहा कि गोरखपुर शहरी से योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर भाजपा बगल ही सीटों पर भी अपनी स्थिति मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और इन योजनाओं का लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्ष सिन्हा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्षेत्र के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जिसे भाजपा ने एक मजबूत हिंदुत्व किले में बदल दिया है। भाजपा 1989 से गोरखपुर सीट जीत रही है। 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के खिलाफ बगावत की और हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर राधा मोहन दादा अग्रवाल को मैदान में उतारा। अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला को हराया। बाद में योगी और भाजपा नेतृत्व के बीच मतभेदों को सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि तब से भाजपा गोरखपुर शहरी सीट जीत रही है। पूर्वांचल में प्रदर्शन दोहराने की रणनीति योगी के गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की पीछे भाजपा की रणनीति गोरखपुर बस्ती मंडल में 2017 का प्रदर्शन दोहराने की है। इन दिनों मंडलों में 41 सीटें हैं, जिनमें से 35 पर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 2 सीटें भाजपा के सहयोगी दलों को मिली थी। भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ल कहते हैं कि इस पूरे अंचल में योगी का प्रभाव भाजपा के लिए फायदेमंद होता है। वह गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो यह फायदा पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पार्टी उम्मीदवारों को मिलेगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह भी सांसद की बात से इत्तेफाक रखते हैं। वह कहते हैं कि योगी गोरखपुर से लड़ते तो इसका फायदा पूर्वांचल के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा को मिलेगा। प्रदेश की अन्य सीटों पर कर सकेंगे फोकस। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही नहीं, प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। असल में गोरखपुर से लड़ने के लिए सीएम को ज्यादा वक्त नहीं देना होगा। राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना चंद्रा कहती है कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी की अपनी टीम है। खास तौर से सदर विधानसभा क्षेत्र में तो शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला, कॉलोनी या गली होगी जहां योगी ना हो और वहां के लोगों को ना जानते हो।
सीएम अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ते तो वहां चुनाव संचालन की टीम पर नए सिरे से काम करना होता। जाहिर है, चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवार सीएम का ज्यादा से ज्यादा समय अन्य सीटों पर चाहेंगे। महापौर सीताराम जायसवाल ने यहां तक कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में लगातार अयोध्या जाते रहे हैं। यह क्रम आगे भी बना रहेगा। पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से लड़ने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है। सीएम बनने के बाद संसदीय सीट छोड़ी। सीएम योगी गोरखपुर सदर सीट में 1989 से 2017 तक सांसद रहे। वह सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद वह चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता रहा। 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। यही इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2017 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोरखपुर सदर संसदीय सीट छोड़ी। वह विधान परिषद के लिए चुने गए। 2022 में वह पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। AGTV ब्यूरो।